Good morning, all of you. Today we will discuss about the tangent and normal questions. September 2020 ITJ मेंस क्वेश्चंस. ठीक है. तो बेसिकली हमने इससे पहले लेक्चर में हमने फंक्शंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल. बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. इस टॉपिक से एवरी ईच पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन आ ही जाता है. ठीक है. तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इसमें मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को पकड़ के चलना है. आप कुछ बहुत इजी भी है और थोड़ा टफ भी होता है. बस कंसेप्ट को क्लियर है तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन. तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी कैसे आई है. सिंपल ही है. आपसे बोला गया है कीप टेंजेंट टू द कर्व, मतलब इस कर्व पर टेंजेंट फाइंड करनी है एट द पॉइंट a, b is parallel to the line joining this. तो आपसे बोला गया कि since tangent parallel to line joining 0/3/2 और 1/2/2 इसके पैरेलल है, मतलब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसके पैरेलल है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा यहाँ से? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1. मतलब जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है. तो वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ यहाँ से. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. फाइनली आ जाएगा आपका 1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा आपका? वो आ गया 1. ठीक है. अब देखो आपको क्या फाइंड करना है एट अ पॉइंट a, b. मतलब आपको a, b पॉइंट फाइंड करना है बेसिकली. ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वही है. ठीक है. तो अब गिवन कर्व से हम स्लोप फाइंड करते हैं. तो इसका dy/dx निकालते हैं कर्व का cos y और cos y के साथ dy/dx. dy/dx को एक साइड पे लेके गए तो ये बन गया 1 माइनस कॉस वाई इक्वल टू क्या आ गया आपका 1. तो dy/dx इक्वल टू क्या बन गया हमारा 1 अपॉन कॉस वाई. ठीक है. ये आ गया. इसका मीनिंग ये बन गया आपका dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस वाई. वाई का वैल्यू क्या है b. और ये किसकी स्लोप के इक्वल होगा 1 के. क्यों होगा? ठीक है. ये और यहाँ से अब यहाँ से एक चीज और क्लियर करो पहले, क्योंकि आप टेंजेंट किस पॉइंट पे किस कर्व की निकाल रहे हो? इस कर्व की. और किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? a, b पे. तो ये आपके पास कर्व है और किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? a, b पे. तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, मतलब b इक्वल टू a प्लस साइन b ये बनेगा. ठीक है. और ऐसा ही इसी यहाँ पर भी मैंने इसी वजह से ये किया. b इस वजह से रखा है क्योंकि इस पॉइंट पे निकाल रहा है. तो एट a, b तो dy/dx क्या बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस b. और वो स्लोप किसकी इक्वल बनेगा आपका 1 के इक्वल. तो मैंने यहाँ से इसको इधर भेजा तो यहाँ से आया 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस b. कॉस b 1 से 1 गया तो कॉस b इक्वल टू क्या आ गया आपका 0. कॉस b इक्वल टू 0 आ गया. तो इसका मतलब ये बन गया बेटा कि कॉस b साइन b इक्वल टू, इसका मतलब ये बन गया कि साइन b इक्वल टू प्लस माइनस 1. या तो प्लस 1 होगा या फिर माइनस 1 होगा. यही होता है. तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है कि यदि कॉस b इक्वल टू कॉस थीटा 0 होता है तो उस जगह पे साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है प्लस माइनस 1 होता है. ठीक है. ये तो यहाँ पे रखते हैं. तो ये आएगा b इक्वल टू a प्लस माइनस 1. तो b माइनस a इक्वल टू क्या आ गया आपका प्लस माइनस 1. इसका मतलब ये लिख सकता हूँ कि मॉडुलस b माइनस a इक्वल टू क्या आ गया 1. इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन इज. सिंपल सा कंसेप्ट कि आपको कर्व दे रखा है और बोला गया कि उसकी स्लोप किसके पैरेलल है, मतलब जो पैरेलल है वो दो पॉइंट के ज्वाइनिंग वाली लाइन के पैरेलल है. तो हमने उसकी हेल्प से क्या निकाल लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट.
उसकी हेल्प से स्लोप निकाल लिया। एक हम dy अपॉन dx की हेल्प से निकाल सकते हैं स्लोप, तो उसकी हेल्प से निकाला। आपको पॉइंट गिवन है यहाँ पर a, b, तो a, b पॉइंट पुट किया। अब जिस पॉइंट पर हम फाइंड करते हैं तो वो कर्व को ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कर्व के ऊपर है। तो वहां से एक कंडीशन मिल गई, एक स्लोप की हेल्प से कंडीशन मिली, वहां से हमें a और b में रिलेशन चाहिए था, पुट करने के बाद वो मिल गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते बेटा। देखो क्या बोला गया है कि पी एच कॉमा के बी अ पॉइंट on the curve y equal to x square plus 7x plus 2 nearest to the line, then the equation of normal to the curve। ठीक है, तो देखो बेटा बेसिकली क्या बोल रहा है ये हमसे बोल रहा है कि आपके पास एक कर्व है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 ये एक कर्व है। ठीक है, तो मैंने रेंडमली बना दिया एक कर्व, ये लो, और एक लाइन है जो इसके नियरेस्ट है, तो हमने एक लाइन भी बना दी जो इसके पास में है कहीं पर, ये लो। ठीक है, नियरेस्ट है। देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट पी। ठीक है, और पी पॉइंट कहाँ पर आपका कर्व के ऊपर, तो मैंने ये पी पॉइंट यहाँ पर ले लिया बेटा, एच कॉमा के। अब देखो ये किसकी बात कर रहा है, नियरेस्ट की बात कर रहा है कि ये लाइन इस कर्व के नियरेस्ट है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपको पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन बनाओ जो कि इस लाइन के, जो आपको ये लाइन दे रखी है y इक्वल टू 3x माइनस 3, इसके पैरेलल होगी। तो नियरेस्ट का जब भी कंसेप्ट आता है आपका कि कोई लाइन एक कर्व के नियरेस्ट है, इसका मीनिंग ये है कि आप कर्व पर एक पॉइंट लो, ठीक है, और उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट बनाओ। तो टेंजेंट हमेशा पैरेलल होती है गिवन लाइन के। ठीक है, तो आपका यहां से क्या कंसेप्ट बन गया कि हमने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाई, वो पैरेलल होगी किसके, इस लाइन के। ठीक है, तो आपको तो क्या फाइंड करना है, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलो कोई बात नहीं, तो यहां से क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी पॉइंट, वो क्या बनेगा आपका 3 के इक्वल, क्योंकि इस लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप 3 है। तो अब जब ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा 3। पॉइंट आपको एच कॉमा के दे रखा है। ठीक है, अब आपसे मेनली है कि ये पॉइंट मिलना चाहिए। देखो स्लोप तो मिल गई, पॉइंट मिलना चाहिए। सिंस एच कॉमा के ऑन कर्व पर है, तो मतलब k इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7h प्लस 2, दिस इज इक्वेशन 1। स्लोप देखो हमने इसकी हेल्प से निकाली, dy अपॉन dx की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं जो गिवन कर्व है आपको। तो ये बन गया आपका, ये कौन से पॉइंट पर, h कोमा k पर, तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा यहाँ से 2h प्लस 7, किसके इक्वल है बेटा 3 के। तो यहाँ से 2h इक्वल टू कितना आ गया -4, तो h इक्वल टू कितना आ गया -2, -2 आ गया। पुट इन 1 1 में पुट कर दो। जैसे ही 1 में पुट करोगे तो ये बनेगा k इक्वल टू 4 -14 प्लस 2, दैट इज k इक्वल टू -8। तो पॉइंट आपके पास फाइनली क्या आ गया, सो पॉइंट इज -2, -8। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो होता है y माइनस y1, यही होता है ना बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट क्या है -8, स्लोप कितना है -1/3 x प्लस 2। इधर क्रॉस कर दो, तो इधर जैसे आप क्रॉस करोगे तो ये आएगा आपके पास 3y प्लस 24 माइनस प्लस x और प्लस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ये फाइनली आपका बन गया x प्लस 3y प्लस 26 इक्वल टू 0 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एनटीए के अकॉर्डिंग भी यही आंसर दिया गया था इसका। तो कंसेप्ट ये था बेसिकली इसका कि जब भी आपको बोला जाए कि एक लाइन एक कर्व के नियरेस्ट है, इसका मतलब ये है बेटा कि वो लाइन मतलब कर्व पर एक पॉइंट लो, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाओ, तो उस लाइन के पैरेलल होता है। अब जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उनकी स्लोप इक्वल होगी। तो जो टेंजेंट की स्लोप है h, k पर और जो लाइन की स्लोप है वो दोनों इक्वल कर दी, मैंने यही किया। अब h, k सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे तभी आपके पास इक्वेशन आती है। तो h, k कर्व को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कर्व पे है, और एक स्लोप हम किससे निकाल सकते हैं, dy/dx की हेल्प पे भी निकाल सकते हैं। वहां से निकाला तो h और k की वैल्यू आई, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पैरेलल लाइन का फिर से कंसेप्ट आ रहा है, देखो आपको, अ लाइन इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। मतलब फिर से आपको बोल दिया कि वो जो टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है इस लाइन, तो टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप वो दोनों सेम। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। ठीक है, आई होप यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, चलो देखिएगा। देखो आपको बोला गया अ लाइन इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, मतलब इस लाइन के पैरेलल है, इज टेंजेंट टू द कर्व, और इस कर्व के टेंजेंट है एट द पॉइंट x1, y1, देन x1 का स्क्वायर प्लस 5y1 का स्क्वायर। मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंस टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट x1, y1 पैरेलल टू 2x माइनस y इक्वल टू 0 लाइन। सो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो किसके इक्वल बन जाएगा, 2 के इक्वल, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो y इक्वल टू 2x। कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहां से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, मतलब स्लोप 2 आ गया। ठीक है, स्लोप 2 आ गया। अब चलो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कौन सा कर्व है आपका, x² माइनस y² इक्वल टू 1 एट x1, y1। ये होता है बेटा, x² को तो रिप्लेस करते हैं x1 से, और y² को रिप्लेस करते हैं y1 से, इक्वल टू क्या है, 1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको सिखाया भी जाता है क्लास में कि इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं डायरेक्टली। क्वाड्रेटिक फॉर्म जब आती है तो x² को रिप्लेस करना होता है x इंटू x1, मतलब x1 आपका जो पॉइंट होता है वो। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो x1/4 माइनस y1/2y माइनस 1/0। तो इसका स्लोप क्या बनेगा, स्लोप होता है किसी भी लाइन का बेटा माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां से आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, x1/4, y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस y1/2। ये से ये गया, और यहां से स्लोप हमारे पास क्या आ गया बेटा, स्लोप सिंपली आ गया, यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा, और ये आ गया आपके पास x1/2y1। और ये स्लोप किसकी इक्वल दे रखा है आपको, 2 के इक्वल। तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ गया, 4 टाइम y1। ठीक है, तो x1 इक्वल टू आ गया आपका 4 टाइम y1। अब आपको क्या इसकी डिमांड है, x1 तो आ गया, आपको y1 की एक और रिलेशन मिल जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने एक चीज मैं जानता हूं कि जो पॉइंट होता है वो कर्व को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब
यहाँ पे इधर साइड पे लेंगे बिल्कुल बॉक्स में, यहाँ पे लिया सिंस x1 कोमा y1 ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये बनेगा x1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। x1 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो x1 की वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा 16 y1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा यहाँ से आपका 7y1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, दैट इज y1 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2/7। ठीक है, y1 का स्क्वायर आ गया आपके पास 2/7। अब क्या करो, x1 का स्क्वायर चाहिए तो y1 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से स्क्वायर निकालोगे x1 का स्क्वायर आएगा 16 y1 का स्क्वायर, दैट इज x1 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 16 इंटू 2/7। ठीक है, x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे रखो, आंसर आ जाएगा। तो x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2/7 प्लस 5 इंटू 2/7। एलसीएम 7, 32 प्लस 10 42, 42 अपॉन 6 फाइनल 7 सॉरी 46 अपॉन 7, फाइनली आंसर आएगा 6। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 1 to 1 कंसेप्ट पे चलो। आपने क्या पैरेलल दे रखा है, मतलब स्लोप आ गई। अब क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली, उसकी टेंजेंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यदि पॉइंट की वन हो तो। एक्स इंटू x1 वाई इंटू y1, मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई इंटू y1 से, और इजीली टेंजेंट निकाल सकते हो। जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट निकालते हैं वो कर्व को सेटिस्फाई करता है, तो उसकी हेल्प से एक रिलेशन आया और वहीं से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते बेटा, दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। If the tangent to the curve y equal to ex, e की power x, at the point this and normal to the parabola at the point 1, 2 intersect the same point on the x-axis, then the value of c। चलो, आपको ये कर्व दे रखा है y इक्वल टू e की पावर x, पॉइंट कौन सा दे रखा है, एट सी ई। तो यहाँ से क्या बनेगा, e की पावर c इक्वल टू e की पावर c, मतलब कर्व को सेटिस्फाई कर दिया, बिल्कुल डन। स्लोप निकालते हैं इसका, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e की पावर x एट, ये बन जाएगा e की पावर c, कौन से पॉइंट पर, एट c कोमा e की पावर c पर। ठीक है, तो ये तो स्लोप आ गया किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट c कोमा e की पावर c, तो ये बनेगा y माइनस e की पावर c इक्वल टू स्लोप कितना, e की पावर c x माइनस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो बात करते हैं अब ये द नॉर्मल टू द पैराबोला। पैराबोला ये दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, 1, 2 पर। तो सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं, ये तो dy अपॉन डी एक्स आ गया आपके पास 2 अपॉन वाई एट 1, 2 पे क्या आ जाएगा, ये dy अपॉन डी एक्स 1 के इक्वल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो बनेगा y माइनस y1 माइनस 1 x माइनस 1। तो ये आ गया यहाँ से y इक्वल टू, उधर भेज दो इसको, तो ये बनेगा माइनस x और ये +2 +3। दिस इज नंबर 2। अब आपसे बोला गया है इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब इंटरसेक्ट सेम पॉइंट पे कर रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0 होता है, तो पुट इन 1 and 2 बोथ, पुट 1 इन
2 पुट इन 1 and 2 बोथ, दोनों में पुट करो। तो यहाँ से 2 से फ्रॉम 2 से क्या आएगा, x इक्वल टू 3, जैसे y इक्वल टू 0 पुट, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से क्या आएगा आपका e की पावर माइनस e की पावर c इक्वल टू e की पावर c x माइनस c, ये कट, तो -1 इक्वल टू x माइनस सी, एक्स की वैल्यू 3 रख दो, तो -1 इक्वल टू 3 माइनस सी। तो यहाँ से कितना आ गया, c इक्वल टू, इधर आ जाओ, c इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज c इक्वल टू 4, इज करेक्ट आंसर इज 4। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस 1 to 1 जो जो इसने स्टेप बोला वो सब हमने सॉल्व किया और डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर गेट किया। ठीक है, आई होप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला जो कंसेप्ट है वो बेसिकली आपका ईयर बाय ईयर रिपीट होता ही रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, कंसेप्ट बहुत इजी है, आपको मैं इसका जर्नल फॉर्म लिखा के दिखाऊंगा। ठीक है, जर्नल फॉर्म क्या होता है सुनो। यदि जब भी हम किसकी बात करते हैं पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, तो उसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का बिल्कुल बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जिसे आप याद भी रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम आती है, बार बार बहुत सारी जगह पे इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे हम यूज करते हैं इसका। देखो आपको क्या बोला गया है, इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलाज, इन दोनों पैराबोलाज पे कैसी है कॉमन टेंजेंट, आल्सो टचेस द सर्कल दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन टेंजेंट निकालते हैं। ठीक है, अब क्या जानते हैं हम, वी नो दैट यदि आपका पैराबोला ये होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ठीक है, और यदि पैराबोला आपका ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसमें जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। क्या होती है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एम एक्स माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सॉरी देखिएगा। तो ये आपके पास जनरल इक्वेशंस होती है। अब हम क्या करते हैं, अपने जो पैराबोलास दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग टेंजेंट निकालते हैं। तो पहला पैराबोला के अकॉर्डिंग निकालते हैं सबसे पहले। तो पहला पैराबोला है आपके पास y इक्वल टू 4x, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास 1। तो इसके लिए टेंजेंट क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाय, दिस इज नंबर 1। सेकेंड पैराबोला आपका क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इसके लिए भी a का वैल्यू क्या है 1 ही है। तो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर इक्वल, दिस इज नंबर 2। इफ द कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला, मतलब टेंजेंट आर कॉमन, टेंजेंट कॉमन, सो कॉमन है, तो यहाँ से जो 1/m है वो किसके इक्वल है, माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना, -1 इक्वल टू एम क्यूब, क्रॉस कर दिया। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई आपके पास -1। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई है आपके पास -1, स्लोप आ गई। अब ये रिजल्ट तो आ गया। अब यहाँ से सुनो, टेंजेंट टचेड टू द सर्कल, सर्कल को टच कर रही है बेटा। अब जब सर्कल को टच करती है तो इसका एक ही कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि जो सर्कल है आपका
उस पे यदि आप क्या करो, ये सर्कल लिया मैंने एक, ठीक है, ये सर्कल, और इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है इसकी, सी, जो आपको दे रखा है वो। तो इस पर आप टेंजेंट बनाओ, कहीं पर भी टेंजेंट बनाओ, तो ये होता है कि ये टेंजेंट जैसे यहीं पे बना दी, कहीं पर भी बना सकते हो आप, कहीं पर भी रैंडमली। तो हमेशा सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो आपसे यही बोला गया है कि आल्सो टचेस द सर्कल, इस सर्कल को टच करती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, ये बन गया आपका इक्वेशन। अब ये इसको टच करेगी तो ये 0,0 से, मतलब सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो हम क्या जानेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू लाइन इज इक्वल टू रेडियस r। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको एक साइड पे ले जाओगे तो ये बनेगा y प्लस एक्स प्लस 1, 0,0 से निकालोगे तो ये बनेगा 0 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल टू r, r की वैल्यू क्या है, c। तो ये आ गया 1/√2 इक्वल टू c। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो गया यहाँ से, 3, ठीक है। कंसेप्ट ये है बेटा कि सेंटर से कोई भी एक टेंजेंट लाइन, उस पे जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस के इक्वल होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू लाइन इज इक्वल टू r। आप कहीं पर भी ले सकते हो, ये कर यहाँ पर मैंने इस वाली फॉर्म से लिया, आप कहीं पर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, देखो, इफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड x माइनस वाई इक्वल टू बी, thus the curve at the point where the curve intersected x axis, then AB is equal to। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपने पास जो कर्व दे रखा है उसको ही बना लेते हैं। तो ये है बेटा x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो आपको कर्व ये दे रखा है बेटा, सबसे पहले इसको ग्राफ बनाना है मुझे। तो ग्राफ बनाने का कंसेप्ट ये होता है कि आप कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स, माइनस का यहाँ पर साइन है तो माइनस, और जो कोपिसेंट ऑफ एक्स है उसका करना है हाफ। तो कोपिसेंट ऑफ एक्स कितना है, 3, 3 का आप क्या बनेगा 3/2 इसका स्क्वायर, और बाद में क्या करना है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कर देना +2। तो ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है, ये आ गया। चलो अब इसका कर्व बनाते हैं। तो देखो कर्व का रूल क्या होता है आपका, x माइनस 3/2, तो ये सबसे पहले आएगा 3/2 पे, कितना नीचे -1/4 पे, मतलब ये नीचे आएगा ये यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व ऐसे बना सकते हो। जब इसमें x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू आएगा आपका 2 वैन x इक्वल टू 0। तो मतलब ये पॉइंट क्या है आपका 0,2, ठीक है। इंटरसेक्ट द कर्व एट x एक्सिस, x एक्सिस पे कट कर रही है तो वहाँ पे y 0 होता है, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एट x एक्सिस। एट x एक्सिस की बात करें तो ये बनेगा x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू 2 आई। तो यहाँ से ये पॉइंट ऑब्वियसली इधर है तो 1 ये होगा और ये पॉइंट क्या होगा 2, ठीक है। आपसे बोला गया है इफ द लाइन टचेज द कर्व एट द पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मतलब जो ये लाइनें बनेंगी आपकी वो श्योर है कि इन दोनों पॉइंट पे टच करेंगे। अब हमें यहाँ से कंफर्म ये करना है क्या x प्लस वाई इक्वल टू ए इसको टच करेगी 1,0 पे या 2,0 पे, ये कंफर्म करना है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू ए है बेटा,
तो y इक्वल टू क्या बन गया -x प्लस c, मतलब इसका स्लोप क्या बन गया -1। जिसका स्लोप -1 होता है वो अक्यूट एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली वो यहीं से जाएगा टच करता होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू तो आपको डायरेक्टली बोल सकते हो आप कि ये क्या आ जाएगा 1। और दूसरे वाले को भी यदि आपको दूसरा वाला देखना है तो वहां से क्या बनेगा y इक्वल टू -x माइनस बी, मतलब इसका स्लोप 1 है तो ऑब्वियसली ये तो 100% है सेकंड वाला, तो ये इधर से ही जाएगा इस टाइप से, वहां से 2,0 से। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई आपके 1, क्योंकि x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई 2। आपको क्या चाहिए था a बाई बी, दैट इज 1/2। इसे इंटीजर फॉर्म में लिखोगे तो वो लिखोगे 0.50। दिस इज योर आंसर। बहुत ईजी था, ग्राफ से हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट कुछ नहीं था, बस टेंज जो नॉर्मली वो था कि आपको चेक ही करना था बस कि उसकी स्लोप कैसी होगी, उसका कर्व कैसा बनेगा। स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ये बना, इसमें एक्यूटी एंगल बना 90 से कम। ठीक है, चलो ये देखते हैं बेटा। इफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला, इस पर भी टेंजेंट है कॉमन, एंड ये दोनों की मतलब कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है नहीं, और यहाँ से रिलेशन निकालना है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखा है आपको, तो देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखो कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, तो आप क्या करो, इस पे कॉमन टेंजेंट है तो हाइपरबोला के लिए आपको कंडीशन याद है क्या, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर हाइपरबोला आप लिखो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये कोई हाइपरबोला है और इस पर लाइन ये इज टेंजेंट, तो इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो होती है c² इक्वल टू a² x² मतलब m² माइनस a² m² माइनस b², ये होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। किसके लिए, इस हाइपरबोला के लिए ये लाइन यदि टेंजेंट हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये बनती है। मतलब मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि सबकी वैल्यू रख दो तो c² इक्वल टू a² मतलब 100, m का वैल्यू आपको मालूम नहीं और ये 64, तो पहला इक्वेशन आपको मिल गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये। ठीक है, यदि आपका कहीं पर सर्कल होता है बेटा, सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू r², ये कोई एक सर्कल है और इस पर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है और वो भी कैसी है, इज टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसके लिए बनती है, जो सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है वो होती है c² इक्वल टू a² m², या आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको r m² प्लस 1, ऐसा बोल सकते हो, r² c² इक्वल टू r² इंटू m² प्लस 1, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसके लिए आ जाएगी, तो आप सबकी वैल्यू रख दो, तो यहाँ से c² इक्वल टू आ गया, r की वैल्यू क्या है 36, r² की वैल्यू सॉरी, m का वैल्यू तो हमें मालूम है ही नहीं, दिस इज नंबर 2, ये 1 और ये 2। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का याद होना चाहिए, बाकी आपका कोई दिक्कत। इसने क्या बोला गया है कि ये दोनों के कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है मतलब इक्वल होंगी दोनों की दोनों,
तो इसका मतलब पहले से ही दे रखा है सी स्क्वायर दोनों साइड पे, तो 100 एम स्क्वायर माइनस 64 इक्वल किसके होगा 636 एम स्क्वायर प्लस 36। तो ये इधर आएगा तो 64 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 64 उधर गया, फिर ये इधर आया और ये इधर गया, तो एम स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100/64। हमें तो सी का वैल्यू चाहिए क्योंकि एम स्क्वायर का वैल्यू तो मैच नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है, तो हम सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एम स्क्वायर का वैल्यू उठाओ और कहीं पर भी एक में रख दो, तो मैं इसी में रख देता हूँ, यहाँ पर रख सकते हो, कहीं पर भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पुट इन टू में पुट किया तो सी स्क्वायर इक्वल टू आया 36 इंटू 100/64 प्लस 1। तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36, एलसीएम ले लो आप, 100 प्लस 64 अपॉन 64। तो ये 4 से ये चला जाएगा 9 जा, 4 से ये चला जाएगा 16 जा, ठीक है। और ये आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 164 अपॉन 16, फिर 4 से चला जाएगा ये 4 जा, और 4 से चला जाएगा 41 जा, इसको इधर भेजो तो 4 सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 936। तो 4 सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 369। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आज के लेक्चर में आपको ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद होना चाहिए। मैंने इसी वजह से यहाँ पर लगाया है, थोड़ा हमें टाइम लगा, धीरे धीरे हमने लिखा सब कुछ, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो ये आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हाइपरबोला के लिए भी मालूम होना चाहिए, पैराबोला के लिए भी मालूम होना चाहिए, और इलिप्स के लिए ऑल्सो, क्योंकि देखो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और जेई मेंस में यदि आपको ये पोर्शन, यदि ये डायरेक्ट याद नहीं है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। टाइम नहीं होता है तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। इस वजह से आप क्या करो, इन कंडीशंस को याद रखिएगा। बेसिकली आप इन कंडीशन से डायरेक्टली जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर वहाँ पर आपको डायरेक्टली इसका यूजेज हो जाएगा। यूजेज होते ही तो आप तो डायरेक्टली वहाँ से कंसेप्ट मिल सकता है और डायरेक्टली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत मज़ा आया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। एंड गुड लक, हैव अ नाइस डे।